आज का यह दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज गुरुवार है। वह दिन जो जगत के पालनहार भगवान विष्णु और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। जो मनुष्य गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की यह अमृतमयी कथा सुन लेता है, उसके जीवन के अंधकारमय गलियारे स्वयं प्रकाश से भर जाते हैं। कहते हैं कि गुरुवार की सुबह उठते ही जो भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है और उनकी इस दिव्य कथा को श्रवण करता है, उसके घर से दरिद्रता ऐसे भाग जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार ओझल हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक साक्षात अनुभव है। एक ऐसी गहरी आस्था है जो आपके जीवन को भीतर से शुद्ध कर देती है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे ममता की मूरत हैं। वे हमारे घर की शांति हैं, हमारे बच्चों के संस्कार हैं और हमारे भीतर का वह संतोष है जो हमें हर परिस्थिति में अडिग रखता है। जब हम सच्चे मन से माता की कथा सुनते हैं तो घर की नकारात्मकता समाप्त होती है, व्यापार में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम का संचार होता है। इसलिए इस पावन सुबह अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर अभाव, हर पीड़ा और हर संकट केवल मां के नाम मात्र से शांत हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, भगवान की कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा श्रवण मन में संशय पैदा करता है, जबकि पूर्ण श्रवण भाग्य के द्वार खोलता है। इसलिए इस कथा के अंत तक मेरे साथ बने रहें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस पुण्य को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को साझा करें और हमारे इस भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और प्रेम से कहिए, जय मां महालक्ष्मी, जय विष्णु प्रिया। बहुत समय पहले की बात है, प्रकृति की गोद में बसा एक अत्यंत मनमोहक गांव था, सोनपुर। जैसा इस गांव का नाम था वैसी ही यहाँ की छटा थी। गांव के चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, कलकल करती शीतल नदी और ऊंचे पर्वतों से गिरते दूधिया झरने इस गांव को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाते थे। यहाँ के लोग सुखी थे, संपन्न थे और गांव में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, विधाता की लेखनी भी बड़ी विचित्र है। जहां अटूट सुंदरता होती है वहां वह कहीं न कहीं संघर्ष का एक बीज अवश्य छोड़ देता है। इसी वैभवशाली सोनपुर गांव के एक सुदूर कोने में एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहता था एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण का नाम था देवदास और उनकी पत्नी का नाम था अंबिका। देवदास एक परम विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण थे। उनके मुख पर सदैव वेदों की ऋचाएं और माता लक्ष्मी का नाम रहता था। उनके पास ज्ञान की देवी सरस्वती की तो अपार कृपा थी, पर धन की देवी लक्ष्मी जैसे उनसे पूरी तरह मुख मोड़ चुकी थीं। उनकी गरीबी का आलम यह था कि उनके घर में सुबह का भोजन बनता तो शाम की चिंता सताने लगती। अंबिका, जो एक पतिव्रता और ममतामयी स्त्री थी, अपने परिवार की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर टूटती रहती थी। उस झोपड़ी की छत इतनी पुरानी हो चुकी थी कि जब वर्षा ऋतु आती तो बादलों का पानी सीधे उनके बिस्तर पर गिरता। पूरी रात वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को सूखे कोने में सटाकर खुद भीगते हुए गुजार देते। सर्दियों की रातों में उनके पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और न ही ठंड से बचने के लिए मोटे बिस्तर। देवदास अक्सर अपनी पत्नी से कहते, अंबिका, धैर्य रखो, माता लक्ष्मी सबकी परीक्षा लेती हैं। वे चंचला हैं पर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ती। देखना, एक दिन हमारे घर में भी खुशियों का दीप जलेगा और हमारे भंडार भर जाएंगे। परंतु अंबिका जब अपने भूखे बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखती तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। वह कभी कभी रुआंसी होकर कहती, स्वामी, कब तक? आखिर कब तक हम इस परीक्षा की अग्नि में जलते रहेंगे? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? आप दिन रात मां की सेवा करते हैं, मैं भूखे पेट रहकर भी उनकी आरती उतारती हूँ, फिर भी हमारे ये नन्हे बालक अन्न के एक एक दाने को क्यों तरस रहे हैं?
क्या माँ को अपनी संतान की पुकार सुनाई नहीं देती? जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके बच्चे बड़े होने लगे और उनके साथ ही उनकी भूख भी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के 4 छोटे पुत्र थे। जब घर में केवल एक सूखी रोटी बचती तो वे भूख की तरफ में आपस में लड़ने लगते। वे नन्हे बालक जिन्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए थे, वे पेट की आग बुझाने के लिए एक दूसरे से रोटी छीनते और हाथापाई करने लगते। एक दिन का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। झोपड़ी के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। देवदास कोने में बैठकर अपनी फटी हुई धोती को देख रहे थे और मन ही मन माता लक्ष्मी को पुकार रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके 2 छोटे बेटे रसोई के एक खाली बर्तन को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। वे इस उम्मीद में उस बर्तन को खुरच रहे थे कि शायद कहीं कोई छोटा सा टुकड़ा मिल जाए। जब कुछ नहीं मिला तो बड़े भाई ने छोटे को धक्का दे दिया और छोटा बालक जोर जोर से रोने लगा। अंबिका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और देवदास की ओर देखकर चीख पड़ी, देखिए स्वामी, देखिए अपनी आंखों से, ये आपके संस्कार नहीं, ये इनकी भूख बोल रही है। एक ब्राह्मण के बालक भोजन के लिए पशुओं की तरह लड़ रहे हैं। हे माता लक्ष्मी, क्या आप सो गई हैं? क्या आपको अपनी इस बेटी की करुण पुकार सुनाई नहीं दे रही? अगर हमें ऐसे ही तड़पाना था तो हमें जन्म ही क्यों दिया? देवदास निशब्द थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, पर उनके होठों पर अभी भी मां का नाम था। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे अब और अधिक मां की परीक्षा नहीं लेंगे। उस रात उन्होंने भूखे पेट ही मां की प्रतिमा के सामने बैठकर करुण वंदन शुरू किया। उनकी पुकार में इतनी वेदना थी कि जैसे सोनपुर की वह शीतल हवा भी ठहर गई हो। प्रिय श्रोतागण, उस रात सोनपुर गांव में बारिश थमी नहीं थी। जर्जर झोपड़ी के भीतर का दृश्य और भी हृदय विदारक होता जा रहा था। अंबिका ने अपने चारों बच्चों को एक फटी हुई चटाई पर सुलाने की कोशिश की थी, जो बारिश के पानी से आधी भीग चुकी थी। भूख के कारण बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। वे रह रहकर करवटें बदलते और धीमे स्वर में मां मां पुकारते। अंबिका के पास उन्हें देने के लिए सिवाय सांत्वना के और कुछ नहीं था। वह बार बार उनके सिर पर हाथ फेरती और अपनी सूखी आंखों से उन्हें सुलाने का प्रयास करती। देवदास कुटिया के एक कोने में बैठे थे, जहां मां लक्ष्मी की एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर रखी थी। उन्होंने दीपक जलाने की कोशिश की, पर दिए में तेल की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी। अंधेरे में बैठे देवदास केवल मां के चरणों का ध्यान कर रहे थे। तभी एक छोटा बालक जाग गया और बिलखते हुए बोला, मां, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कल सुबह हमें रोटी मिलेगी? अंबिका का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि पत्थर भी पिघल जाए। अंबिका ने अपने पति की ओर देखा और रुंधे हुए गले से कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि मां लक्ष्मी ममतामयी हैं, वे जगत की माता हैं। फिर एक मां अपनी संतान को इस तरह तड़पते हुए कैसे देख सकती है? क्या उनके हृदय में दया का वास नहीं है? हमारे कष्ट तो हमारे कर्मों का फल हो सकते हैं, पर इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा है? आज घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। कल सुबह जब ये जागेंगे और फिर से भोजन मांगेंगे तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? देवदास के पास कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप उठकर कुटिया के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। बाहर बिजली करक रही थी और चारों ओर अंधकार था। उन्हें लगा जैसे यह अंधकार केवल बाहर नहीं बल्कि उनके भाग्य में भी समा गया है। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, हे महालक्ष्मी, हे विष्णुप्रिया, मैं आपकी भक्ति से कभी विचलित नहीं हुआ। मैंने सदा धर्म का पालन किया, पर आज मेरी ममतामयी पत्नी और निर्दोष बालक भूख से दम तोड़ रहे हैं। यदि आपकी कृपा नहीं हुई तो कल इस ब्राह्मण का वंश समाप्त हो जाएगा। मां, क्या आप यही चाहती हैं? रात धीरे धीरे ढल रही थी, पर ब्राह्मण परिवार के लिए यह रात युगों के समान लंबी लग रही थी। अंबिका ने उस रात एक भी क्षण अपनी पलकें नहीं झपकाईं। वो बस अपने बच्चों के पैरों को सहलाती रही ताकि उन्हें ठंड न लगे। उस जर्जर झोपड़ी में मां की ममता और विधाता की क्रूरता के बीच एक मूक युद्ध चल रहा था।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने सोनपुर की धरती को छुआ तो गांव की सुंदरता फिर से निखर उठी। पक्षी चहचहाने लगे और लोग अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन देवदास की झोपड़ी में केवल सन्नाटा और उदासी थी। बच्चे जाग चुके थे और उनकी आंखों में वही पुरानी प्यास और भूख थी। अंबिका ने एक खाली पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। देवदास ने आश्चर्य से पूछा, अंबिका, तुम क्या कर रही हो? घर में तो दाना भी नहीं है, फिर यह पानी क्यों उबाल रही हो? अंबिका ने सिसकते हुए उत्तर दिया, स्वामी, ताकि बच्चों को लगे कि मां उनके लिए कुछ पका रही है और वे थोड़ी देर और धीरज धर सकें। शायद तब तक कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई द्वार खटखटाए और हमें कुछ भिक्षा मिल जाए। प्रिय श्रोतागण, एक मां की बेबसी देखिए। वो पानी उबालकर अपने बच्चों को सांत्वना दे रही थी। यह उस घर की स्थिति थी जहां साक्षात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण वास करते थे। तभी सबसे छोटा पुत्र अंबिका के पास आया और बोला, मां, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, क्या मैं आज फिर से भूखा रहूंगा? अंबिका ने अपने बच्चे को चूल्हे की आग के पास बैठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, धीरज रख। आज गुरुवार है, आज माता लक्ष्मी की कृपा का दिन है, वे जरूर हमारे लिए कुछ भेजेंगी। लेकिन समय बीतता गया और दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया था, पर किसी ने भी उस निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी का दरवाजा नहीं खटखटाया। देवदास ने अपनी फटी हुई झोली उठाई और सोचा कि आज फिर से गांव में भिक्षा मांगने जाएं। वे गांव की गलियों में निकले। प्रिय श्रोतागण, दोपहर ढलने लगी थी और धूप की तपिश अब कम होने लगी थी। लेकिन अंबिका के हृदय में जो विरह और वेदना की आग जल रही थी, वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो निढाल होकर जमीन पर बैठी थी। भूख और प्यास ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था, पर उसकी आत्मा अब भी उस परम शक्ति को पुकार रही थी। तभी अचानक सोनपुर के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज किसी बादल के गर्जने जैसी नहीं, बल्कि किसी वीणा के मधुर स्वर जैसी कोमल थी। उनकी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। पर प्रिय श्रोतागण, यदि कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस संसार की नहीं लगती थी। उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा, बेटी, ओ बेटी, क्या इस घर में कोई है? क्या मुझ बुढ़िया को थोड़ा जल मिल सकेगा? अंबिका ने जैसे ही यह आवाज सुनी, वो हड़बड़ाकर उठी। उसके पैरों में जान नहीं थी, फिर भी अतिथि सत्कार के संस्कारों ने उसे खड़ा कर दिया। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची। सामने उस वृद्ध महिला को देखकर अंबिका का ममतामयी हृदय पसीज गया। उसने देखा कि वह वृद्धा प्यास से व्याकुल लग रही थी। अंबिका ने बड़े आदर से उन्हें अंदर बुलाया और अपनी फटी हुई चटाई पर बिठाया। अंबिका ने लोटे में पानी भरकर उनके चरणों में रखा और कहा, मां, आप बहुत दूर से आई लगती हैं। क्षमा करना मां, मेरा ये घर दरिद्रता का वास है। मेरे पास आपको बिठाने के लिए कोई आसन नहीं है, पर यह शीतल जल ग्रहण कीजिए। उस वृद्धा ने पानी पिया और अंबिका के चेहरे की ओर बड़े गौर से देखा। वो बोली, बेटी, जल ने मेरी प्यास तो बुझा दी, पर तेरे चेहरे पर यह उदासी कैसी? तेरे घर में चूल्हा जल रहा है, पर सोंधी महक क्यों नहीं आ रही? तेरे ये बालक कोने में दुबक कर क्यों बैठे हैं? क्या आज इस ब्राह्मण के घर में भोजन नहीं बना? वृद्धा की बात सुनते ही अंबिका के सब्र का बांध टूट गया। वो उस बूढ़ी औरत के घुटनों से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मां, मैं आपको क्या बताऊं? विधाता ने हमारे भाग्य में सुख की एक बूंद भी नहीं लिखी। मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए एक मुट्ठी चोकर भी नहीं है। मैं उस चूल्हे पर केवल पानी उबाल रही हूं ताकि ये मासूम सो जाएं। मां, मैं एक अभागी मां हूं जो अपनी संतानों का पेट नहीं भर सकती। उस वृद्धा ने बड़े प्यार से अंबिका के सिर पर हाथ फेरा। उसका हाथ इतना शीतल और सुखद था कि अंबिका को ऐसा लगा जैसे साक्षात शांति उसके भीतर समा गई हो। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, मां कभी अभागी नहीं होती, और जिसके घर के द्वार से कोई अतिथि प्यासा न जाए, उस पर तो लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। तू कहती है तेरे पास कुछ नहीं है। जा, एक बार अपनी रसोई के उस मटके को देख
जिसमें तूने पानी रखा था? अंबिका ने संशय भरी नजरों से वृद्धा की ओर देखा। वो जानती थी कि मटका खाली था, फिर भी उस वृद्धा के स्वर में एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। अंबिका रसोई की ओर गई। उसने जैसे ही उस पुराने मिट्टी के मटके का ढक्कन हटाया, उसकी चीख निकल गई। वो मटका जो सुबह से खाली पड़ा था, अब ऊपर तक दूधियां सफेद और सुगंधित चावलों से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, बगल में रखे खाली बर्तन भी घी, गुड़ और आटे से लबालब भरे हुए थे। अंबिका की आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों से उन चावलों को छुआ। वे साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लग रहे थे। वो दौड़कर बाहर आई और वृद्धा के चरणों में गिर गई। मां, यह क्या चमत्कार है? आप कौन हैं? आपने यह कैसे किया? वृद्धा ने केवल इतना कहा, बेटी, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह तेरे धैर्य और तेरे पति की अटूट भक्ति का फल है। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन जो भी सच्चे मन से मां लक्ष्मी का ध्यान करता है, मां उसके भंडार भर देती हैं। जा, जल्दी से अपने बच्चों को भोजन करा। देख, वे कैसे तेरी राह देख रहे हैं। अंबिका ने उस दिन जैसे अपनी सुध बुध खो दी थी। उसने झटपट चूल्हा जलाया। आज उस चूल्हे से उठने वाला धुआं दुखों का नहीं, बल्कि खुशियों का प्रतीक था। उसने गरम गरम भोजन तैयार किया और अपने चारों पुत्रों को पास बुलाया। वे बालक, जो भूख के मारे निढाल थे, भोजन की सुगंध पाकर खिल उठे। प्रिय श्रोतागण, उस मां के संतोष की कल्पना कीजिए जो अपने बच्चों को तृप्त होते देख रही थी। जब बच्चों ने भरपेट भोजन कर लिया, तब अंबिका को अपने पति देवदास की याद आई। वो सोचने लगी कि स्वामी अभी तक मंदिर से नहीं लौटे, उन्हें यह शुभ समाचार कौन देगा। तभी उसने मुड़कर देखा कि वह वृद्धा अब वहां नहीं थी। अंबिका ने पूरे घर में और बाहर गली में खोजा, पर वो रहस्यमयी वृद्धा जैसे हवा में विलीन हो गई थी। अंबिका समझ गई कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे मां लक्ष्मी, आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मुझे पहचान लिया। प्रिय श्रोतागण, जहां एक ओर देवदास की झोपड़ी में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा बरस रही थी, वहीं दूसरी ओर सोनपुर के उस विशाल विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देवदास अपनी नियति से लड़ रहा था। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। आकाश में छाई लालिमा देवदास को किसी अग्नि की लपटों जैसी लग रही थी, ऐसी अग्नि जो उसके परिवार को निगलने के लिए तैयार थी। मैं आपको बता रहा हूं, उस समय देवदास के मन की स्थिति क्या रही होगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पिता जिसने जीवन भर वेदों की मर्यादा का पालन किया, जिसने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, आज वह अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। उसने मंदिर के द्वार की ओर देखा और उसके होंठ फरफराए। हे जगन्नाथ, क्या मेरे बच्चों की भूख का स्वर आपके वैकुंठ तक नहीं पहुंचता? क्या इन पत्थरों की दीवारों में आपकी ममता भी पत्थर की हो गई है? लोग कहते हैं कि आप दीन बंधु हैं, पर आज इस दीन का कोई बंधु दिखाई नहीं देता। उसी समय मंदिर में गांव के सबसे धनी सेठ धनपाल का प्रवेश हुआ। रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की भारी मालाएं लटकाए और अहंकार से लबालब भरा हुआ वह सेठ जब देवदास के पास से गुजरा तो उसे अपनी सुध नहीं थी। देवदास ने उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ अपना हाथ फैलाया और कातर स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान के लिए कुछ सहायता कर दीजिए। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। कल जब आपके भंडार भरे जाएंगे तो मां लक्ष्मी आपको और अधिक देंगी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अहंकार और धन का मेल मनुष्य को अंधा बना देता है। सेठ धनपाल रुका। उसने देवदास के फटे हुए वस्त्रों को घृणा से देखा और उपहास करते हुए बोला, अरे ओ पंडित, सुबह से शाम तक मंदिर में बैठकर हाथ फैलाने से भाग्य नहीं बदलता। शायद तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे कि लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हैं। जाओ, कहीं काम ढूंढो, यहां मंदिर की पवित्रता को अपनी दरिद्रता से दूषित मत करो। सेठ के ये शब्द देवदास के हृदय में किसी जहरीले बाण की तरह चुभे। उसकी आंखों में आंसू सूख गए और उनकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने सोचा, जब मनुष्य ही मनुष्य के काम नहीं आ रहा तो शायद ईश्वर ने भी अपना हाथ खींच लिया है। वह धीरे से उठा।
उसके पैर कांप रहे थे। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब घर वापस नहीं जाएगा। वह नदी की ओर बढ़ चला, यह सोचकर कि अपने बच्चों को तड़पते देखने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। तभी मंदिर के भीतर से एक वृद्ध पुजारी बाहर आए। उनके हाथ में एक पीला पुष्प और माता लक्ष्मी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर था। उन्होंने दूर से ही देवदास को पुकारा। देवदास, रुको बेटा, कहां जा रहे हो? देवदास ठिठक गया। पुजारी जी ने पास आकर उसके माथे पर वह सिंदूर लगाया और वह पुष्प उसके हाथ में रख दिया। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तू जिसे अपनी हार समझ रहा है, शायद वह तेरी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। जा, घर जा। आज गुरुवार है, तेरी अंबिका तेरा मार्ग देख रही होगी। मां लक्ष्मी ने तेरी झोली भर दी है, बस तुझे उसे देखने की दृष्टि चाहिए। देवदास को लगा जैसे उन पुजारी जी के शब्दों में कोई दैवीय शक्ति थी। उसका मुरझाया हुआ मन अचानक एक अज्ञात आशा से भर गया। उसने वह पुष्प अपनी आंखों से लगाया और तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह अपनी कुटिया के पास पहुंचने लगा, उसे वातावरण में एक अद्भुत बदलाव महसूस हुआ। गांव के उस कोने में जहां सदा सरांध और उदासी रहती थी, आज वहां से चमेली और धूप बत्ती की दिव्य सुगंध आ रही थी। और वह सुगंध किसी दिव्य पकवान की थी। देवदास को लगा कि शायद भूख के कारण उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी के आंगन में कदम रखा, उसके कदम जड़ हो गए। उसने देखा कि उसके चारों पुत्र, जो कल तक हिलने की स्थिति में भी नहीं थे, आज आंगन में खेल रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही तेज था। अंबिका द्वार पर खड़ी थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके हाथ में जल का पात्र था। देवदास ने हकलाते हुए पूछा, अंबिका, ये सब क्या है? ये महक कहां से आ रही है? बच्चों के चेहरे इतने खिले हुए क्यों हैं? अंबिका दौड़कर आई और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उसने सिसकते हुए पूरी कथा सुनाई। उस बूढ़ी औरत का आना, खाली मटकों का अन्न से भर जाना और फिर उस वृद्धा का अचानक अदृश्य हो जाना। देवदास स्तब्ध रह गया। वो रसोई की ओर भागा। उसने देखा कि वहां केवल अन्न नहीं था, बल्कि स्वर्ण के पात्रों जैसी चमक थी। जो अनाज वहां भरा था वो साधारण नहीं था, उसका एक एक दाना मोती जैसा चमक रहा था। देवदास ने वो अन्न अपनी हथेलियों में लिया और उसे चूमने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। क्षमा करना मां, मैं निर्बल था, मैं भटक गया था। आपने अपनी इस बेटी की लाज रख ली। आपने मेरे बच्चों को नया जीवन दे दिया। प्रिय श्रोतागण, उस रात उस गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी में जो शांति थी, वो सोनपुर के किसी महल में नहीं थी। देवदास और अंबिका ने साथ बैठकर मां लक्ष्मी की आरती की। उनके पास धूप दीप नहीं थे, पर उनके हृदय की श्रद्धा ही सबसे बड़ा दीपक बन गई थी। उधर झोपड़ी में अंबिका की हालत बिगड़ रही थी। कमजोरी और मानसिक तनाव के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर के एक कोने को साफ किया, जहां गोबर से लिपा हुआ एक छोटा सा चबूतरा था। उसने सोचा कि यदि अन्न नहीं है तो क्या हुआ, वो आज मां लक्ष्मी का व्रत रखेगी और अपनी करुण पुकार से उन्हें धरती पर आने के लिए मजबूर कर देगी। अंबिका ने जल का एक पात्र रखा और मन ही मन प्रार्थना शुरू की। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और कहना शुरू किया, मां, मैंने सुना है कि आप दीनदयाल हैं। मैंने सुना है कि आप एक बार जिस पर कृपा कर दें उसका जीवन संवर जाता है। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? क्या मेरे ये बालक आपके पौत्र नहीं हैं? मां, अब बस कीजिए, ये परीक्षा अब सहन नहीं होती। कहते हैं कि जब भक्त का हृदय पूरी तरह टूट जाता है और वो केवल ईश्वर के सहारे रह जाता है, तभी दिव्य लीला आरंभ होती है। अंबिका की वो करुण पुकार वैकुंठ तक जा पहुंची थी। सोनपुर के उस जर्जर कोने में अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रिय श्रोतागण, उस रात सोनपुर गांव की हवा में कुछ बदल गया था। वो कोना जहां कभी अंधेरा और रुदन का वास था, आज वहां से एक ऐसी अलौकिक ज्योति फूट रही थी जिसने पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं आपको बता दूं कि चमत्कार जब होता है तो वह केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहता। उसकी सुगंध हवाओं के पंखों पर सवार होकर
हर द्वार तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब गांव की महिलाएं नदी किनारे पानी भरने निकली तो उनकी चर्चा का केंद्र केवल एक ही विषय था, निर्धन ब्राह्मण देवदास की झोपड़ी। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि जिस ब्राह्मण के पास कल तक बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं था, आज उसके घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास हो गया है। कोई कह रहा था कि उसे कोई गुप्त खजाना मिला है, तो कोई कह रहा था कि उस पर किसी देवता की असीम अनुकंपा हुई है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, सबसे अधिक बेचैनी उस अहंकारी सेठ धनपाल के मन में थी। वही सेठ जिसने कल मंदिर की सीढ़ियों पर देवदास का उपहास किया था। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, एक भिखारी ब्राह्मण के पास रातों रात इतना वैभव कैसे आ सकता है? कहीं उसने कोई चोरी तो नहीं की, या फिर यह सब केवल लोगों का भ्रम है? अहंकार जब चोट खाता है तो वह प्रमाण मांगता है। सेठ धनपाल ने अपने 2 सेवकों को साथ लिया और भारी कदमों से देवदास की कुटिया की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उत्सुक ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ भी चल रही थी। हर कोई उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। जैसे ही सेठ धनपाल देवदास की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। वह पुरानी जर्जर झोपड़ी जो कल तक गिरने की कगार पर थी, आज वैसी ही थी, पर उसके भीतर से जो शांति और ऊर्जा निकल रही थी वह किसी राजमहल में भी नहीं थी। आंगन में अंबिका बैठी थी। आज उसके वस्त्र फटे तो थे, पर उसके चेहरे पर वह दिव्य तेज था जो केवल संतोष और भक्ति से आता है। उसके चारों बालक जो कल तक भूख से बिलख रहे थे, आज बड़ी शांति से बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। सेठ धनपाल ने बड़े अहंकार से चिल्लाकर कहा, ओ देवदास, बाहर निकल। सुना है तेरे भाग्य के सितारे चमक गए हैं। कहां से आया यह सब अन्न? कहीं तूने गांव की साख को बट्टा लगाने वाला कोई गलत काम तो नहीं किया? देवदास अपनी कुटिया से बाहर आया। उसकी आंखों में न तो क्रोध था, न ही धन का कोई घमंड। उसने बड़ी विनम्रता से झुककर सेठ को प्रणाम किया और कहा, सेठ जी पधारिए। कल आपने कहा था कि मेरे कर्म खोटे हैं, इसलिए लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हैं। शायद आपकी वो बात मां के कानों तक पहुंच गई। मां अपनी संतान का अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी इस दासी और दास की सुध ले ली। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये उस ममतामयी मां का प्रसाद है। सेठ धनपाल झल्लाकर घर के भीतर घुस गया। वो देखना चाहता था कि आखिर सच क्या है। उसने जैसे ही रसोई की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पुराना मिट्टी का मटका, जिसे उसने कल कूड़ा समझा होता, आज उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो मटका अनाज से नहीं, बल्कि ऐसे चावलों से भरा था जो शुद्ध चांदी की तरह चमक रहे थे। सेठ ने लालच में आकर एक मुट्ठी चावल उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक जोर का झटका लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह अनाज नहीं, बल्कि कोई दिव्य ऊर्जा है जिसे अपवित्र हाथों से नहीं छुआ जा सकता। वो कांपने लगा। उसकी समझ में आ गया कि यह कोई मानवीय माया नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय हस्तक्षेप है। बाहर खड़े ग्रामीण ये दृश्य देखकर अचंभित थे। वे देवदास और अंबिका के चरणों में गिर पड़े। जो लोग कल तक उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज वे उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। अंबिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, प्रिय श्रोतागण, मेरे भाइयों और बहनों, यह वैभव मेरा नहीं है। यह तो मां लक्ष्मी की उस ममता का प्रमाण है जो हर उस हृदय में बसती है जो धैर्य नहीं खोता। कल तक मैं भी टूट गई थी। मैंने भी मां को उलाहना दिया था, पर मां तो मां होती है। वह अपने बच्चों को रुलाती जरूर है, पर कभी उन्हें गिरने नहीं देती। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस समय वहां का वातावरण इतना भावुक हो गया था कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी रोने लगा। देवदास ने अपनी झोली से वह अन्न निकाला और पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। अद्भुत बात यह थी कि वह छोटा सा मटका कभी खाली ही नहीं हो रहा था। जितने लोग आते, देवदास उन्हें भर भर कर अन्न देता, पर मटका फिर से लबालब भर जाता। यही मां लक्ष्मी की महिमा है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। लेकिन सेठ धनपाल के मन में अभी भी एक काला कोना बाकी था। वह सोच रहा था, यदि एक मटका इतना अनाज दे सकता है, तो यदि मैं यह मटका ही उठा ले जाऊं
तो मैं पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। प्रिय श्रोतागण, उस दिन सोनपुर गांव ने वो देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भक्ति की शक्ति ने उस निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी को एक पावन तीर्थ में बदल दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। सेठ धनपाल का मन, जो लोभ और ईर्ष्या की काली परतों से ढका हुआ था, इस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा था। वो मटका जो कभी खाली नहीं होता था, अब सेठ की आंखों में चुभने लगा था। उसके मन में एक भयानक योजना जन्म ले रही थी। उसे लगा कि यदि यह मटका उसके पास हो तो वह राजाओं का भी राजा बन जाएगा। उस दोपहर जब देवदास गांव वालों को अन्न बांटकर थोड़ा विश्राम करने अंदर गया, तभी सेठ धनपाल अपने हट्टे कट्टे अंगरक्षकों के साथ फिर से वहां आ पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में सम्मान नहीं बल्कि एक हिंसक लालसा थी। उसने जोर से अपनी लाठी जमीन पर पटकी और चिल्लाया, ठहरो, ये सब नाटक बंद करो। मैंने गांव के पुराने दस्तावेज देखे हैं। ये जमीन जिस पर यह झोपड़ी खड़ी है वह मंदिर की है और मंदिर का प्रबंधन मेरे हाथों में है। इसलिए इस झोपड़ी की हर वस्तु, यहां तक कि वह मटका भी अब कानूनन मेरा है। प्रिय श्रोतागण, गांव वाले सहम गए। देवदास और अंबिका बाहर आए। देवदास के चेहरे पर अब भी वही शांति थी, पर अंबिका की आंखों में भय की लकीरें उभर आईं। वह जानती थी कि यह मटका केवल अन्न का पात्र नहीं बल्कि उनके जीवन की साक्षात डोर है। देवदास ने हाथ जोर कर कहा, सेठ जी, आप बड़े हैं, ज्ञानी हैं। यदि आपको लगता है कि यह सब आपका है तो आप इसे सहर्ष ले जा सकते हैं। मैंने कभी इस पर अपना अधिकार नहीं जताया। यह तो मां की कृपा है। जहां मां रहेगी वहीं वैभव रहेगा। यदि मां आपके घर जाना चाहती हैं तो मैं कौन होता हूं उन्हें रोकने वाला। देवदास की इस सरलता ने सेठ के अहंकार को और बढ़ा दिया। उसे लगा कि ब्राह्मण डर गया है। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ, उस मटके को उठा लो और सावधानी से मेरे महल के भंडार गृह में पहुंचा दो। आज से सोनपुर का भाग्य मेरे हाथ में होगा। जैसे ही सेवकों ने उस दिव्य मटके को छुआ, झोपड़ी के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका चला। लेकिन अहंकार में अंधे लोगों को ईश्वरीय संकेत कहां समझ आते हैं। वे उस मटके को उठाकर ले गए। अंबिका फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, स्वामी, आपने यह क्या किया? मां ने हमें वरदान दिया था और आपने उसे एक पापी के हाथ में सौंप दिया। अब हमारे बच्चे फिर से भूखे रहेंगे। देवदास ने बड़ी कोमलता से अंबिका के आंसू पोंछे और कहा, अंबिका, तुम भूल रही हो कि मां किसी की दासी नहीं है। वे भाव की भूखी हैं, सोने के पात्रों की नहीं। जो मटका श्रद्धा से भरा था वह लालच के हाथों में क्या देगा, यह विधाता ही जाने। तुम धीरज रखो, आज गुरुवार की संध्या है। मां अपनी लीला स्वयं पूर्ण करेंगी। इधर सेठ धनपाल अपने महल में मटके के सामने बैठा था। उसने अपने भंडार के सभी बड़े बड़े पीपे और बोरियां मंगवा ली थीं। उसने सोचा कि वह आज ही इतना अनाज निकाल लेगा कि 7 पीढ़ियों तक कमी न पड़े। उसने बड़े गर्व से मटके में हाथ डाला। पर यह क्या? प्रिय श्रोतागण, चमत्कार देखिए। जैसे ही सेठ का हाथ मटके के भीतर गया, उसे अनाज की जगह केवल ठंडी राख और कंकर महसूस हुए। उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है। उसने मटके को उल्टा कर दिया। देखते ही देखते उस दिव्य पात्र से अनाज की जगह काले कोयले गिरने लगे। पूरे महल में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। सेठ घबरा गया। उसने बार बार मटके को झकझोरा, पर उसमें से केवल धूल और राख ही निकल रही थी। तभी उसे एक आकाशवाणी जैसी गूंज सुनाई दी, रे मूर्ख, तूने अन्नपूर्णा को चुराने की चेष्टा की। जो पात्र भक्ति से अक्षय था वह तेरे स्पर्श से निर्जीव हो गया है। लक्ष्मी कभी भय या बल से प्राप्त नहीं होती, वे केवल प्रेम और त्याग के हृदय में वास करती हैं। सेठ धनपाल के पसीने छूटने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर वह अभी भी पूरी तरह झुका नहीं था। उसे लगा कि शायद देवदास ने कोई तंत्र मंत्र किया है। उसने क्रोध में आकर उस मटके को पटक कर तोड़ दिया। मटका टूटते ही एक तीव्र प्रकाश हुआ और सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। उधर देवदास की झोपड़ी में एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। भले ही मटका चला गया था, पर झोपड़ी की दीवारों से सोंधी सोंधी महक आने लगी थी। अंबिका ने देखा कि आंगन के जिस कोने में वो बूढ़ी औरत बैठी थी, वहां की मिट्टी अपने आप ऊपर उठ रही है। देखते ही देखते वहां भूमि से साक्षात स्वर्ण के कमलों की एक क्यारी निकल आई। देवदास और उसके बच्चे ये देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। तभी वहां वही वृद्ध महिला फिर से प्रकट हुई, पर इस बार उनके फटे कपड़े नहीं थे। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज निकल रहा था। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा थी और दूसरे में कमल का पुष्प। साक्षात महालक्ष्मी अपनी पूरी भव्यता के साथ वहां खड़ी थी। अंबिका और देवदास उनके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी आंखों से बहते आंसू मां के चरणों को धो रहे थे। मां लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र देवदास, पुत्री अंबिका, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। धन का आना और जाना तो माया है, पर जो भाव तुमने इस अभाव में भी बनाए रखा, वही मेरी असली पूजा है। वह सेठ कभी सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने धर्म का अनादर किया है, पर तुम सदा मेरे सानिध्य में रहोगे। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य प्रकाश के बीच खरी माता महालक्ष्मी की मंद मंद मुस्कान पूरे ब्रह्मांड की शांति को समेटे हुए थी। देवदास और अंबिका, जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज उस जगत जननी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके थे। अंबिका की आंखों से बहते आंसू अब पीड़ा के नहीं, बल्कि असीम आनंद और भक्ति के थे। उसने कांपते हाथों से मां के चरण स्पर्श किए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए बोली, हे मां, हम अज्ञानी आपकी लीला समझ नहीं पाए। हमने आपको केवल धन की देवी समझा, पर आज जाना कि आप तो ममता का वह सागर हैं जो अपनी संतानों के आंसू पोंछने के लिए स्वयं धरती पर उतर आती हैं। मां, हमें अब यह स्वर्ण के कमल नहीं चाहिए, हमें बस अपनी छाया में बनाए रखिएगा। माता लक्ष्मी ने अपना अभय हस्त अंबिका के सिर पर रखा और बड़ी मधुर वाणी में कहा, बेटी, धन केवल विलासिता का साधन नहीं है, यह धर्म का आधार भी है। तुमने और देवदास ने अभाव में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। तुमने अपनी भूख की चिंता छोड़कर एक प्यासी वृद्धा को जल पिलाया। वही जल मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं था। जहां अतिथि का सत्कार होता है और जहां पति पत्नी में अटूट प्रेम और विश्वास होता है, वहां मैं सदा निवास करती हूं। उसी समय महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अहंकारी सेठ धनपाल, जो अंधा हो चुका था, लड़खड़ाते हुए, ठोकरे खाते हुए देवदास की झोपड़ी की ओर आ रहा था। उसके पीछे उसके सेवक और गांव वाले भी थे। सेठ के चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि काल की छाया और पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। वह गिरते पड़ते देवदास के आंगन में पहुंचा और चिल्लाने लगा, देवदास, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूं, मैंने मां का अपमान किया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे महल में चारों ओर कालिख फैल गई है, मुझे बचा लो। देवदास ने जब सेठ की यह दुर्दशा देखी तो उसका दयालु ब्राह्मण हृदय पसीज गया। उसने मां लक्ष्मी की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, आप तो करुणा की सागर हैं। यह सेठ अज्ञानी है, धन के मद में अंधा हो गया था, पर अब यह आपकी शरण में है। कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। किसी भी जीव का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। माता लक्ष्मी ने देवदास की परोपकारी भावना को देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारी इसी दयालुता के कारण ही मैं यहां रुकी हूं। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जाओ, उस स्वर्ण कमल का एक पत्ता सेठ की आंखों से स्पर्श करा दो। देवदास ने जैसे ही वो दिव्य पत्ता सेठ धनपाल की आंखों से लगाया, सेठ की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन इस बार उसे केवल संसार नहीं, बल्कि सत्य भी दिखाई दे रहा था। उसने जैसे ही अपने सामने चतुर्भुजी साक्षात महालक्ष्मी को देखा, वो उनके चरणों में ढेर हो गया। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटने और मंदिर की सेवा करने का संकल्प लिया। प्रिय श्रोतागण, देखते ही देखते वो छोटी सी झोपड़ी एक भव्य मंदिर और आश्रम में बदल गई। लेकिन देवदास और अंबिका का स्वभाव नहीं बदला। वे आज भी उसी सादगी से रहते थे। उनके बच्चे, जो कभी एक रोटी के लिए लड़ते थे,
अब बड़े होकर विद्वान बने और पूरे सोनपुर में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाने लगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि देवदास के भंडार से निकला अन्न कभी समाप्त ही नहीं होता था। आज की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि गुरुवार का दिन केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का दिन है। धन का आना बड़ी बात नहीं है, पर धन आने के बाद भी विनम्र बने रहना ही मां लक्ष्मी की असली कृपा है। जो मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके जीवन की दरिद्रता, चाहे वह मानसिक हो या आर्थिक, सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। प्रिय श्रोतागण, अब शांत मन से एक बार पुनः उस दिव्य छवि का ध्यान कीजिए। महसूस कीजिए कि मां लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी हैं। उनकी ममतामयी दृष्टि आपके बच्चों पर है, आपके व्यापार पर है और आपके पूरे परिवार पर है। उनकी कृपा से आपकी हर रुकी हुई राह खुल जाएगी और हर संकट का नाश होगा। प्रेम से बोलिए, जय मां महालक्ष्मी, जय विष्णु प्रिया, जय धन धान्य की देवी। मेरे प्यारे श्रोतागण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की यह दिव्य और मार्मिक कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची होगी। माता लक्ष्मी की यह महिमा आपके जीवन में नए सुख और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। भगवान की महिमा को फैलाना भी एक पुण्य का कार्य है, इसलिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी मां की कृपा के भागी बन सकें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपकी एक पुकार मां तक पहुंच सकती है। और हां, हमारे भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सप्ताह आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली दिव्य कथाएं सुन सकें। माता लक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री राधे, जय मां लक्ष्मी।